सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा तरीन इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये बसिलसिला इलेक्शन अखराजात अदा कर दिए जाएँ। चीफ जस्टिस का ये फ़ैसला हुकूमत के तमाम तर मनफी हथकंडों के बावजूद एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। मुरझाए हुए चेहरों पर एक रौनक इससे आ जाएगी और बेउम्मीद लोगों को एक थोड़ी सी उम्मीद लग जाएगी। अब आर्मी चीफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और यकीनन सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाएगा। हकीकी मेहनतों में हम ये कह सकते हैं कि अदालती पहलवान ने धोबी पटड़ा मारकर हुकूमती पहलवान को ज़मीन बोस कर दिया है। इसकी शुरू दिन से तफसीलात आपको बताता हूँ कि 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रिपोर्ट दी थी कि हुकूमत ने 21 अरब रुपये जो आपने हुक्म दिया था वो हवाले करने से इनकार कर दिया है और सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया है। इसके बाद आज 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी ख़जाना, वजारत ख़जाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अटारनी जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को तलब कर रखा था अदालत ने। आज इन चैम्बर समात शुरू की गई है। अटारनी जनरल ने कहा है कि पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। अटारनी जनरल ने कहा है कि पार्लियामेंट ने वफाकी हुकूमत को फ़ंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया, लिहाजा वफाकी हुकूमत फ़ंड्स के अजरा में बेबस है। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के सिलसिले में इन चैम्बर समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब बमा जस्टिस एजाजुल हक और जस्टिस मुनीर बख्तर साहब 3 रुकनी बेंच कर रहा है। अटारनी जनरल पाकिस्तान और वजारत ख़जाना के हुक्काम चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के वकला भी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं ताकि चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती कर दिए जाए। शराय दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के हाथे में वकला की एक बड़ी तादाद है जो चीफ जस्टिस से अपने इज़हार यकजहती का नारा लगा रही है और कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ चीफ जस्टिस या इस तरह के मैंने लगा रहे हैं, तो नारे जो हैं वो लगा रहे हैं। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की तरफ से वकला की तरफ से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ा मुजाहरा किया जा चुका है, जिसमें PTI के रहनुमाओं की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत के लिए खड़ी हो रही है, इसलिए हम भी आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। याद रहे कि इस वक्त 1 बज रहा है और दोपहर का, और चीफ जस्टिस की सरबराही में चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में KP की असम्बली और पंजाब इंतखाबात के लिए समात जारी है। हुकूमत की तरफ से अटारनी जनरल पेश हो चुके हैं और कहा है कि हुकूमत फ़ंड्स के इजरा के सिलसिले में बेबस है क्योंकि पार्लियामेंट ने हुकूमत को फ़ंड्स के इजरा के सिलसिले में ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया है। इस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि हुकूमत पर अमल तो हर कीमत पर करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीर बख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर समाहत की है। अदालत ने हुक्म दिया था कि 20 अप्रैल तक इंतखाबी अमल के तमाम अक़दामात मुकम्मल कर लिए जाएँ ताकि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जा सकें। तो आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी पर इन चैम्बर समात मुकम्मल हो गई है और चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान किया है कि जुम्मे के बाद इसका फ़ैसला किया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ चुकी हैं कि जुम्मा के बाद जब समात शुरू हुई है तो उसमें उन्होंने जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं जमील अहमद साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, उनको हुक्म दिया है कि वो डायरेक्ट 21 अरब रुपये कंसोलिडेटेड फ़ंड से, जो तमाम इदारों का उनके पास इकट्ठा होता है, तो उस कंसोलिडेटेड फ़ंड से 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएँ ताकि 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात कराए जा सकें। तो इस तरह से अगर इंसान की नीयत ठीक हो, इरादे ठीक हों, तो अल्लाह की ज़ात कोई ना कोई रास्ता दिखाई देती है। हुकूमती वज़रा मशीर जो 90 के करीब हैं, ये सारे सर जोड़कर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े जुगादरी सियासतदान हैं जिनको 30-30 साल जिन्होंने हुकूमत की है, और ये सारे लोग मुंह के बल आ गिरे हैं। चीफ जस्टिस ने एक ऐसा इनको धोबी पटड़ा कराया है कि ये चारों शाने चित हो गए हैं। और इंशाअल्लाह अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं और यकीनन अब वहाँ पे सिक्योरिटी मसाइल के बारे में बात होगी, क्योंकि अदालत ने ये इसके लिए इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है, जबकि वफाकी हुकूमत ने कहा था हमारे पास 75,000 हैं। लिहाजा ये बात थी। तो अब आसिम मुनीर साहब भी सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं और यकीनन इस फैसले को हल निकाला जाएगा। और पुलिस के अलावा रेंजर्स और जहाँ ज़रूरत पड़ी जो स्पेशल यानी कि ख़ास आर्मी है वो भी, तो इस तरह से रल मिल के मेरे ख्याल को मसले का हल निकाल लिया जाएगा। और हुकूमती तमाम तर मनफी हथकंडे जो हैं उसके बावजूद अदालत ने एक महफूज रास्ता तलाश कर लिया है। और किला इस्लाम न्यूज़ की तरफ से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हक जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, इन सब को बरतरफ कर सकती थी, कौमी असम्बली को बरतरफ कर सकती थी, काबीना को घर भेज सकती थी, ये उसके पास पूरा इख्तियार मौजूद था। लेकिन उन्होंने फिर भी मौजूदा हालात में एक ऐसा रास्ता तलाश किया है जो कि काबिल कबूल है, जिससे कोई बहुत बड़ा जो इंतज़ामी तौर पर मसला पैदा नहीं होगा। तो अल्लाह करे इस तरह से मज़ीद रास्ते मिलते जाएँ और 14 मई को इलेक्शन हो जाएँ। तो बाकी इंशाल्लाह ये बिल्कुल इस वक्त तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। नेक्स्ट, खुदा हाफिज़।